नमस्कार, आप देख रहे हैं DS और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों के महज 2 चरण की वोटिंग हुई है, लेकिन बयानबाजी नेताओं की अब धर्म जाति से लेकर आरक्षण तक आ चुकी है। लेकिन ऐसे में मैं जान रही हूँ कि क्या जनता के बीच भी वही माहौल है, वही बयानबाजी पहुंची जो नेता पहुंचा रहे हैं, या फिर चुनावी मिजाज थोड़ा सा अलग है। जनता इस बार मुद्दों पर चाहती है, परिवर्तन चाहती है, वापसी बीजेपी की सरकार चाहती है। बातचीत कर लेते हैं। देखिए, कुछ बुजुर्ग मेरे साथ हैं जिनके पास एक लंबा तजुर्बा है, जिन्होंने कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक की सरकार देखी और मोदी राज भी देखा। चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ है, कि किस सरकार ने क्या काम किया। पहले शुरुआत कांग्रेस से करते हैं। कांग्रेस राज में क्या था? अच्छा था, कामकाज था कुछ? कांग्रेस भी गरीबों का था और गरीबों की करती थी कांग्रेस, मगर बाद में बीजेपी कांग्रेस 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। फिर बाद में कांग्रेस भी कुछ गद्दारी पे आई, तानाशाही की, इंदिरा ने तानाशाही की, फिर बाद में हटा दिया है, हटा दिया। अब बीजेपी क्या कर रही है? क्या गरीबों के लिए काम कर रही है? हाँ, अब करेगी। जब गठबंधन हुआ तो करेगी नहीं क्या? जब केजरीवाल की बात, ये सब केजरीवाल की राय में चलेंगी, बस जाओ। मतलब वही गारंटी पर चला जाएगा जो गारंटी केजरीवाल दे रहे हैं। हाँ, क्या गारंटी है? भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ओए होए मत, मेरा दिमाग मत लो, जाओ। भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। मोदी जी तो मंचों से यही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। मैं कहूँ तुम चोर हो तो तुम चोर हो क्या? मैं तुम्हें कहूँ तुम डाकू तो डाकू हो क्या? प्रत्यक्ष क्या है, उसके प्रूफ क्या है ये बताओ? है दिखाया प्रूफ किसी ने? तो अब जनता कैसे जवाब देगी इस बात का कि सच्चाई है या झूठ है इसके अंदर? क्या करेंगे आप चुनाव? जनता वोट दे करके सच्चाई बताएगी। जेल का जवाब वोट। हाँ, वोट देगी जनता कांग्रेस इसको, गठबंधन को। हाँ, पहले मजबूत है कुछ गठबंधन जिसमें केजरीवाल मजबूत होएगा। दम है इस बार कुछ? मोदी लहर, मोदी मैजिक, एक तरफा मोदी की जीत। मोदी की जीत तो आप ही कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा। आपके कहने से और नहीं, मैं कहूँ कि जीत केजरीवाल की है तो केजरीवाल की। अच्छा, काम पे या फिर नाम पे? क्या चुनाव जो हो रहा है ये, आप जो वोट करेंगे काम के नाम पर या फिर नाम चेहरा के नाम पे है? केजरीवाल ने काम किया है, पब्लिक की सेवा की है, गरीबों का मसीहा बना है, इसलिए वोट उसको केजरीवाल को मिलेगा। काम के ऊपर है। बीजेपी ने क्या किया 10 सालों में? बीजेपी ने क्या किया 10 सालों में? बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं 10 साल में। नहीं कुछ किया हो तो बता दो। आपको नहीं दिख रहा विकास? क्या विकास? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं है। विकास में इनको भी तो कुछ मिलना दिख रहा है। डबल इंजन सरकार मोदी है तो वो भी वापस ले लिए। सिलेंडर भी 15 लाख मिले थे आपको? कहाँ मिले थे? 15 लाख दूंगा, 15 लाख दूंगा, एक भी नहीं आया पैसा। अब तो कह रहे अच्छे दिन आ जाएंगे। है, अच्छे दिन आ जाएंगे, गरीब के लिए आएंगे। उसके लिए तो अच्छे दिन है। हाँ। एक बाहर घूम रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर दिन में 4 चक्कर काटता है। कितना खर्चा आता हमारा? कितना खर्चा आता है इंडिया का? आप बताओ बाहर जाने का। उसका टोटल नहीं है। नहीं, उसका टोटल नहीं है। उसके लिए CID नहीं है, उसके लिए ED नहीं है। है, जब बाहर जा रहा है उसका ED नहीं है। तो हिसाब लेंगे इस चुनाव में आप? हिसाब देवोगा, हिसाब लेना पड़ेगा। जैसे वो हिसाब लेना, यदि केजरीवाल आ गया, गठबंधन आ गया तो हिसाब लिया भी जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेंगे वादे पूछेंगे कि 2014 में क्या वादे किए थे, पूरे हुए नहीं हुए? हाँ, बस जैसे अंग्रेज राज करके गए उस तरीके से ये भी राज करने लग जाएगा। अच्छा, चुनाव जो चल रहे हैं अभी, भाषण सुनते हैं मोदी जी के? नहीं सुनते? मैं तो शक्ल भी नहीं देखता। शक्ल ही नहीं देखते? मैं नहीं देखता। मैं केजरीवाल की सुनता हूँ। केजरीवाल थोड़ा बैठ जाती हूँ। पेपर आता है, सुबह के पढ़ लेना। तो मतलब इस बार ताऊ ने जिम्मा ठान लिया। कुर्सी एक के पास रहेगी, केजरीवाल के पास, मोदी के पास नहीं रहेगी। केजरीवाल तो दिल्ली तक सीमित है, कहाँ वो पूरी दिल्ली तक सीमित है? दिल्ली पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम पैदा कर रही है। जब केजरीवाल को अंदर डाला था जेल में, पूरा वर्ल्ड ने कहा था ये गलत काम हो रहा है। किया था, कहा था, नहीं कहा? अमेरिका ने भी कहा, रूस ने भी कहा ये काम गलत है। फिर भी मोदी माना नहीं। बस चलिए। अच्छा, आप ये बताइए उसके पास। अच्छा, आप ये बताइए, भाषणों में चल रहा है हिंदू मुसलमान जाति धर्म, ये सही है क्या? ये चलना चाहिए? ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। जाति धर्म नहीं चलना चाहिए।
कह रहे हिंदू जाग जाइए, अब सारी संपत्ति देखिए एक ही वर्ग को दे दी जाएगी, विरासत पर भी टैक्स लग एक बात जाएगा। सुनो, ऊपर से बंदा भेजता, भगवान तो हिंदू भेजता कि मुसलमान भेजता या ईसाई भेजता? मुझे इस चीज़ का जवाब दो। ये हम तुमने किया, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ईसाई है, हैं? ये नीच है, ये ऊंच है, ये हमने तुमने किया, ऊपर वाले ने नहीं किया। ये सारी गद्दारियाँ हमने आप ही की है। और अब कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान की बात चुनावों में? मोदी कर रहा, मैंने मंदिर बना दिया, मैंने वो कर दिया, फलाना कर दिया, ठीक है। अरे मंदिर बनाया, मंदिर में कितने पैसे आए होंगे? कई कितने ही नोट आए, उन नोटों का जवाब दे देगा। मोदी ने नोट दिए मंदिर बनाने के लिए। आदमी ऊंचे पूछेगा, आम आदमी पार्टी। हाँ तो ऊपर। मोदी सरकार भी तो यही कह रही है कि गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, अब खासकर सनातन जागेगा, सनातन का बोलबाला है। नहीं है, बोलता है मोदी। क्या कह रही हैं दीदी आप? मोदी बोलता है, करता नहीं है। बैठ जाइएगा। चले देखिए, मेरे पास दोनों तरफ बुजुर्ग हैं, मैं उन्हीं से समझ रही हूँ कि पिछले 50 साल की अगर हम बात करें तो तस्वीर कितनी बदली है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, देश को लूटा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब परिवारवादी हैं। कांग्रेस ने नहीं लूटा, इसने लूटा। लूटने वाली तो बीजेपी है। हमेशा ये पैसे वाले की पार्टी है और कुछ नहीं है। बीजेपी लूटती हो, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस गरीबों की थी, और ये केजरीवाल भी गरीबों का है। लेकिन मोदी जी तो खुद रो देते हैं, मैं गरीब परिवार से आया मैं हूँ। क्या बताऊं तुम्हें, किस के बताऊं? थोड़ा सा मुझे बता सारी पाएंगे? बातें मैं ही बता दूंगा तो पूरा वर्ल्ड देश क्या बताएगा? है सारी बातें मेरे पर ही है। डिमांड तो मेरे से फैसला करो। बात, मैं गरीब हूँ और कल मेरे पास करोड़ अरब पति हो जाऊं तो मैं कार में घूमूंगा, दूसरे को देखूंगा, हट पकड़ा दे, मैं मेरे पिछले दिन भूल जाऊंगा। जो पैसे का घमंड हो जाए या कुछ हो जाए तो मैं गरीबों को गरीबी भूल जाऊंगा, फिर तो मेरे ऐसे जाऊंगा। हाँ तो मैं हूँ शहनशाह, और कोई है ही नहीं। तो मोदी जी तो कहाँ पैसे वाले गरीब नहीं है। मोदी जी भूल गए? अब भूल अभी गए। रोते नहीं, आपने देखा नहीं है, मंचों से भावुक हो जाते हैं। देश की बात आती है तो राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी निकल कर आती है सबसे पहले। बस रहने दो, देश की बातें तो छोड़ो, अब अपने अपने घर की बातें करो जिससे फायदा हो। तो बताइए, घर कैसा चल रहा है? मुश्किलें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है? घर में न नौकरी है, हम्म। महंगाई है, हर चीज़ की परेशानी हो सकती है हमारे को, है। मकान में हमारे कि वो कैसे लोकल कहने का कभी भी तोड़ सकते हैं। मोदी पहले मेरे साथ। बताइए, मोदी जी नहीं थकते? 18 घंटे काम करते हैं, आप थक गए 10-15 मिनट में? हम 24 घंटा काम करते थे पहले, वो तो 18 घंटा कर रहा। 24 घंटा काम करता हूँ मैं, कहाँ करता? ऑफिस में मजे ले रहा, चाय ले रहा है, अमेरिका जा रहा है, रूस जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है? ये 18 घंटे के नहीं है, इससे ज़्यादा काम क्या होगा? अब मुझे कोई अमेरिका भेजे, मैं नहीं जा सकता। वो गठबंधन काहे के लिए हुआ है? मोदी की कुर्सी छुड़ाने के लिए तो हुआ है। वो गठबंधन काहे के लिए हुआ है? मोदी को भगाने के लिए हुआ है। पहले गठबंधन क्यों नहीं हुआ था? है ये आज 4 साल के अंदर गठबंधन हो गया, नहीं पहले क्यों नहीं था? पहले भी तो पार्टियां चलती थी। बस कह रहे एक साथ इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने घोटाला किया है और मोदी सरकार घोटालेबाजों को जेल में भेजेंगी। वो खुद घोटालेबाज है, दूसरे को क्या भेजेगा? यदि मैं मोदी में हो जाऊं तो मेरा घोटाला भी माफ है। यदि मोदी की जानकारी कहाँ से है आपके यदि पास? मैं मोदी की पार्टी में हो जाऊं तो मेरा घोटाला भी माफ है। अच्छा, इतने भाई बताइए, इतनी जानकारी कहाँ से? क्योंकि मैं तो जब युवाओं से, बच्चों से मिलती हूँ या सब लोगों से मिलूँ, कह रहे मोदी 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 है तो मुमकिन है। अच्छा, अब मुझे क्या मालूम, आप मीडिया वाले भी उसी के होंगे, इसीलिए बातें करते होंगे उनकी। मैं नहीं कर सकता इस बारे में। मोदी के गिने जा रहे हो। हाँ, मैं मोदी सरकार के बारे में बार बार सवाल इसलिए कर रही हूँ, आप सुनिए मेरी बात। क्यों कर रहे हैं मोदी के सरकार के वही बारे में? बता रही हूँ, तो मैं आप इसलिए और कर रही सरकार हूँ। के बारे में क्यों नहीं कर रहे? मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं मोदी सरकार के सवाल केजरीवाल इसलिए की क्यों कर नहीं कर रहे? रही हूँ। मोदी की क्यों कर रहे हैं? सुनिए, बीजेपी कह रही है 10 साल बेमिसाल और सत्ता में वही कह रही तीसरी बार 400 पार। तो मैं जानना चाह रही हूँ, कुछ काम भी किया है या बस ऐसे ही हवा चल रही है सब? हवा हवा। इताऊ जी हैं हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, काफ़ी एक्सपीरियंस है और उनसे जान रहे थे कि पिछले 10 सालों का तजुर्बा उनका कैसा रहा बीजेपी सरकार में। पुरानी बातें भी की कि पुरानी सरकारों ने क्या कामकाज किया और इस बार किसका सिक्का चलने वाला है। क्या जाति धर्म के नाम पर जैसे नेता बयान दे रहे हैं उस पर कुछ चुनाव बदल जाएगा इस बार, या फिर मुद्दों पर चुनाव होगा और जनता इस बार कहीं ना कहीं कामकाज को देकर वोट देगी? तो चाचा जी बड़े वो थे और अभी तक देखिए कुर्सी नहीं छोड़ा और कुर्सी की सारी लड़ाई चल रही है। सारे गठबंधन कुर्सी के खातिर हो रहे हैं। अब तो देखना होगा कि इंडिया अलायंस कुर्सी जीत पाएगा या फिर एनडीए एक बार फिर से बाजी मार जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।